हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। वांट ऑफ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज आप देखिए एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उनके दो केस के बारे में बताएंगे, डिसोसिएशन कब होगा, एसोसिएशन क्या होगा, उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पर इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, गेट लो। चलिए ध्यान दीजिए वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर, ये वांट ऑफ फैक्टर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से, स्मॉल आई से। बाबू किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आई से। ये वांट ऑफ फैक्टर का काम क्या होता है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चाहे तो वह बढ़ा देगा या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को घटा देगा। तो पहले कुछ हम नॉलेज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेते हैं। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं? पीछे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो लिख दीजिए 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो। इस बात को मेंशन कर दीजिए। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है RLVP। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा RLVP के बारे में। फर्स्ट पॉइंट RLVP, पूरा नाम होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला तो आप पीछे से भी पढ़े। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोर्ड के लिए भी VBI बताए थे। क्या बताए थे, याद है किसी बच्चे को? P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट A, पढ़ा हुआ टॉपिक है। बराबर बताए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको काइवी का नाम क्या बोले थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब मोल फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा टोटल मोल। ओके, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। अब बताएंगे दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद है? EBP के बारे में पढ़े हो। किसके बारे में? EBP, वो कट नहीं लड़ा। EBP के बारे में बात करेंगे हम। EBP के बारे में, EBP का नाम आप पढ़े होंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद है? आप क्या पढ़े हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? इनको रिप्रेजेंट करते डेल्टा टीवी बराबर, याद है? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आपको डेरिवेशन किए थे KB इंटू M। बच्चों यहाँ M क्या है? मोलालिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। क्या है? लिखेंगे मोलालिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट KB इंटू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बट्टा में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लिख दो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे DFP के बारे में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? डेल्टा TF बराबर बालक होता है KF इंटू M। M के बारे में तो वही आप पढ़े हो। डेल्टा TF बराबर क्या लिखोगे? KF। M को क्या लिखोगे? मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिखोगे ना, मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बट्टा में लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बच्चों इसके बाद क्या पढ़ोगे? चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी बच्चे को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत याद है तो बोल सकते हैं फॉर्मूला पाई बराबर क्या पढ़े हो? CRT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला।
बच्चों ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कब यूज करेंगे? जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज व्हेन सॉल्यूट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलाटाइल। इस पॉइंट को मेंशन कर दीजिए। क्या लिखिएगा बोलिए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज, कोलिगेटिव properties are used, properties are used when solute is non-electrolyte, when solute is non-electrolyte होना चाहिए, non-electrolyte। जैसे एग्जांपल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होता है यूरिया, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। इन सभी का जो वांट ऑफ फैक्टर होगा बच्चों वो 1 होगा। यूरिया का भी वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा मेरे प्यारे दोस्त, ग्लूकोज का भी वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा और सुक्रोज का भी वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, ग्लूकोज का भी वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। ये याद रखिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। ये सब क्वेश्चन में आपसे यूज होगा। तो ये वांट ऑफ फैक्टर को कब यूज करेंगे? ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए यूज करेंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब यूज करेंगे? जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल हो, तब हम यूज करेंगे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, 100% उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप पूछेगा ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तब हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताएंगे, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तब पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का एक बेस्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये सोडियम क्लोराइड में 100% डिसोसिएशन होगा, 100% टूट जाएगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये टूटेगा तो कितने पार्ट में टूटेगा? 2 पार्ट में टूटेगा, Na+ और Cl-। बच्चों याद कीजिए, इसका 1 मोल ब्रेक हुआ, इसका कितना मोल टूट रहा? इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका कितना मोल बनेगा? इसका 2 मोल बनेगा। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल NaCl ब्रेक होगा तो 2 मोल उसके कंपोनेंट बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। 100% डिसोसिएशन होगा तब। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड या डाइक्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएशन होगा। बाबू अगर 100% डिसोसिएशन होगा, 100% टूटेगा, ये 2 पार्ट में टूटेगा। मैग्नीशियम का चार्ज हो जाएगा Mg⁻², क्लोरीन का चार्ज होगा माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है। ठीक, इसका 1 मोल ब्रेकडाउन हुआ, इसका 1 मोल टूटा तो इसका कितना मोल बना? 2, 1, 3 मोल प्राप्त हुआ, 3 मोल। जो 100% डिसोसिएशन होगा, इसका 1 मोल ब्रेक हुआ, इसका 1 मोल टूटा तो इसका 3 मोल बना, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो टॉपिक डालिए वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। देखिए वांट ऑफ फैक्टर का काम ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को घटा देना या बढ़ा देना। तो लिख देंगे, तो हेडिंग डालिए पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी कोलिगेटिव ने वांट ऑफ फैक्टर। हेडिंग डालिए वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। इसका काम होता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। लिख दिए एक लाइन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को घटा देगा, घटा या बढ़ा देगा, घटा या क्या करेगा? बढ़ा देगा। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को घटाना या बढ़ाना। अब हम कैसे पता चलेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका घट रहा है या बढ़ रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, रिप्रेजेंट करेंगे आई से। देखिए वांट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है आई बराबर नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलर मास बटा एब्जॉर्ब मोलर मास। इस एबनॉर्मल मोलर मास हेडिंग डालिए, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बट्टा में लिखेगा एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल, दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर।
सेकंड डिफिनीशन भी होता है वन टॉप फैक्टर का, क्या लिखेगा वन टॉप फैक्टर का सेकंड डिफिनीशन में? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन डिवाइडेड बाय लिखिएगा बच्चों ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो मेन अपना काम का है वह काम का ये है जो अभी हम लिखेंगे वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बच्चों क्या लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसका यूज हम सिखाएंगे। चलिए बच्चों इसको सीखने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो पता चलेगा। उसका पहले लिखिए वन टॉप फैक्टर का दो केस होता है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो पहले वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, अब लिखिए केस नंबर 1 फॉर डिसोसिएशन के लिए, तब केस नंबर 2 फॉर एसोसिएशन के लिए। तो पहले केस नंबर 2 का हेडिंग लीजिए। केस 1 लिखिएगा फॉर किसके लिए लिखेंगे फॉर डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है, देखिए इधर डिसोसिएशन के लिए वन टॉप फैक्टर के क्या लिखेंगे भाई, इसका एक फर्स्ट एग्जांपल लेकर बता रहे हैं। डिसोसिएशन में ध्यान रखिएगा वन टॉप फैक्टर का जो मान होगा I का मान होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। या लैंग्वेज में लिखा रहेगा ग्रेटर देन 1। वन टॉप फैक्टर का मान क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। चाहे ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहे चाहे I का ग्रेटर देन 1। ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा गया ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, बताइए वन टॉप फैक्टर कितना होता है। तो भाई पहले NaCl का 100% डिसोसिएशन कर देंगे। डिसोसिएशन का केस लेंगे, वह एक NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है। ये टूट जाएगा बाबू, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, सबको पता है। वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला प्रयोग टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना मोल मिला बालक 1 मोल प्लस 1 मोल, टोटल कितना मोल 2 मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल है 1 मोल है, 1 तो 1 से भाग दे दो, 2 में 1 से भाग दो तो बताओ वन टॉप फैक्टर कितना होगा। वन टॉप फैक्टर बराबर NaCl का 2 निकल जाएगा। उसी प्रकार से 3 4 5 को एग्जांपल करेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को 100% डिसोसिएशन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसका 100% डिसोसिएशन हो। मेरे प्यारे दोस्त 100% टूटेगा तो कैसे टूटेगा, मैग्नीशियम पे चार्ज आप जानते हैं +2 होगा और क्लोरीन पे चार्ज तो सबको पता है -1 होता, 2 क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला पर रहते टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन बट्टा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर। आफ्टर कितना आया टोटल मोल गिनिए, 2 मोल प्लस 1 मोल तो 3 मोल बट्टा बिफोर डिसोसिएशन के बाद कितना आया 1 मोल। आप बता दो भाई साहब वन टॉप फैक्टर बराबर कितना आ जाएगा, वन टॉप फैक्टर बराबर 3 आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, किसका केस हुआ केस नंबर 1 हुआ डिसोसिएशन के लिए। और एग्जांपल लेते हैं 3 4 5 को एग्जांपल लेकर करते हैं। वन टॉप फैक्टर के एकदम धुआं उड़ा दो। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 Al2SO4 के होल थराइस, इससे भी पहले कर लीजिए तब ये लेंगे। AlCl3 का बोलिए वन टॉप फैक्टर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त। AlCl3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो सब बच्चों को पता है क्या होगा बुआ बोलिए 100% डिसोसिएशन होगा। अगर इसका मान लीजिए 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो वो टूट जाएगा 2 पार्ट में। एल्युमिनियम पे चार्ज होगा +3 प्लस क्लोरीन पे चार्ज होगा -3 से गुना कर देंगे, यही ना। वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है तो बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल कितना 1 मोल प्लस 3 मोल बराबर 4 मोल।
बट्टा बिफोर डिसोसिएशन से पहले कितना, एक भाग देंगे बाबू, वन ऑफ फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 4। एक दूसरा और एग्जांपल लेंगे, Al2SO4 के होल थराइस का बोलिए वन ऑफ फैक्टर कितना होगा। अगर ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% क्या होगा बताओ, आप ही बता दो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। मेरे प्यारे दोस्त वो टूटेगा, कैसे टूटेगा, एल्युमिनियम पे चार्ज सभी बच्चे को पता है +3 होता है, बट एल्युमिनियम कितना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फेट पे चार्ज सबको पता है SO4 -2, बट कितना सल्फेट है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला प्रयोग, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर कितना मोल है 3 मोल प्लस 2 मोल बराबर कितना 5 मोल, बट्टा बिफोर डिसोसिएशन कितना फॉर्मूला प्रयोग 1, बोलो वन ऑफ फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लो यार, मजा नहीं आया, एक एग्जांपल और लो, K2SO ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए K4FeCN होल 6 का बताइए वन ऑफ फैक्टर कितना होगा बाबू। अगर इसको 100% डिसोसिएशन करोगे तो ये भी टूटेगा, ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर वाला कोई भी कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा, नहीं टूटेगा, ध्यान रखिएगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा तो इधर का बाहर का चाहे इधर का बाहर का, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन, ये दोनों टूटेगा बाहर वाला, ठीक। अंदर वाला में छेड़छाड़ करने का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम चैप्टर पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिटेल नॉलेज देंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर इसका 100% डिसोसिएशन करोगे छोटू, अगर इसका 100% डिसोसिएशन करोगे, डिसोसिएशन करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। कैसे टूटेगा, पोटासियम पे चार्ज होता है +4 को पोटासियम है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका चार्ज होता है FeCN के होल 6। बाबू ये ब्रेक होगा तो कितने पार्ट में टूटेगा बोलो, वन ऑफ फैक्टर बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, 4 मोल प्लस 1 मोल, तो 4 1 5 मोल बट्टा में 1, बोलो वन ऑफ फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बोले 5 हो जाएगा, बोले 5 ओके। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लोगे। इसी के आगे में टॉपिक पढ़ोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन सा टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेडिंग डालिए, प्यारा सा हेडिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, हटा रहे हैं, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बच्चों हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, कितना मोल, 1 मोल में से अल्फा मोल, लिख देंगे 1 मोल में से, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, अल्फा मोल डिसोसिएट होगा। इसका मतलब होता है 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा। ओके भाई, एग्जांपल देकर बताते हैं, ध्यान दीजिए। एक उदाहरण लेते हैं NaCl, और NaCl का एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सभी बच्चों को पता, अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएशन होगा, ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान रखिएगा, अल्फा का मान हमेशा 1 होगा। किसके लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा अल्फा का मान कितना होगा, हमेशा अल्फा 100% डिसोसिएशन होगा, अल्फा का मान 1 होगा। इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो अल्फा का मान कितना होगा, 1 होगा। NaCl को 100% डिसोसिएशन करते हैं तो बाबू 2 पार्ट में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। चलिए थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं। शुरू में मान लिए इनिशियल, शुरू में प्रारंभिक मान लीजिए इसका कितना मोल था, 1 मोल। फाइनल ये पता नहीं था तो मान के चले हम 0 है। कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद फाइनल इसका प्रोडक्ट बना, 1 मोल इसमें से डिसोसिएट हो गया, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। बाबू जितना मोल डिसोसिएट होगा उतना मोल ही बनेगा, अल्फा मोल बनेगा, अल्फा मोल बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना मोल बना उस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे इस मोल से, 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा अल्फे हो जाएगा। क्लियर, जितना मोल, 1 मोल में से जितना अल्फा मोल डिसोसिएट होगा उतना ही सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होगा, मिलेगा। अब बताओ वन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है, वन ऑफ फैक्टर बराबर पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर कितना मोल, आफ्टर मतलब फाइनल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर मतलब इनिशियल, 1 + 0 + 0 तो 1। बताओ यहाँ अल्फा बराबर आई बराबर क्या लिखोगे, ये से अल्फा सी अल्फा गया, 1 + अल्फा। किसी बच्चे को पता है, अगर 100 किसी बच्चे को पता है अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा,
100% अगर डिसोसिएशन बाबू हो रहा है तो इसमें अल्फा का मान जो होगा वो अल्फा का मान 1 होगा। तो बताइए वन ऑफ फैक्टर बराबर क्या लिखोगे बच्चों, 1 प्लस अल्फा का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आंसर जाएगा, 2 आंसर जाएगा। यानी हम पहले ट्रिक पर भी पढ़े थे, NaCl का वन ऑफ फैक्टर 2 होगा। आज मैथमेटिकल टर्म से प्रूव भी हो गया कि वन ऑफ फैक्टर का मान हमेशा 2 होगा, किसके लिए, डिसोसिएशन के कंडीशन में। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बता रहे थे, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2 किसके बारे में, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। हेडिंग डालिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 डालिए भाई साहब। एक एग्जाम्पल और डालेंगे, देखिए एग्जाम्पल 2 डालिए। इसमें मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड लिए, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड लिए और इसको 100% डिसोसिएशन कर दिए, 100% क्या कर दिए बच्चों, डिसोसिएशन किए। तो ये पहले से आपको पता कैसे टूटेगा, मैग्नीशियम पे चार्ज होगा मेरे प्यारे दोस्त +2 और क्लोरीन पे चार्ज होगा, बोलो माइनस कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, है ना। शुरू में मान के चले इनिशियल हम मान के चले शुरू में ये 1 था, ये पता नहीं तो 0 0 तो दिक्कत। फाइनल क्या हुआ, फाइनल इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, उतना ही मोल बनेगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस अल्फी हो जाएगा, फिर अल्फा तो बनेगा, अल्फा को 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा। याद रहेगा भाई, एक मोल में से जितना अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगे वही बनेगा, बट उसको ध्यान रखिएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into अल्फा 2 into अल्फा तो बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। वन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। आई बराबर कोई बच्चे बताओगे, आई बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा होगा, बट आप इसका क्या कर रहे हो 100% डिसोसिएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो 100% डिसोसिएशन अगर आप करोगे तो ध्यान दीजिए अल्फा का मान कितना होगा भाई साहब, अल्फा का मान जो होगा वो 1 होगा। आप बताओ इसमें 100% डिसोसिएशन करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 into अल्फा, अल्फा का मान 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3 द करेक्ट आंसर। इतना बात आप देख लो आराम से बन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे, इसके बाद का टॉपिक आपसे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए कोई एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में क्या दोगे, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लेते कोई एम कंपाउंड है, एम कंपाउंड है तो उसको 100% डिसोसिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 100% डिसोसिएशन कर रहे हैं, डिसोसिएशन कर रहे हैं। 100% डिसोसिएशन करने पर वो एम में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया। शुरू में हम मान के चले इनिशियल प्रारंभिक जो था वह क्या था, शुरू में प्रारंभिक 1 था, ये पता नहीं तो 0। कुछ समय के बाद आफ्टर समटाइम्स के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, इसका कितना बनेगा अल्फा ही बनेगा, बट बोले थे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा m अल्फा। वन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा बट्टा में टोटल नंबर मोल बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 बराबर 1। दिमाग लगाओ, i-1 एक इधर चला जाएगा, क्या लिखेंगे m अल्फा माइनस अल्फा। बाबू i-1 बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m-1। बताओ आप ही बताओ अल्फा का मान क्या होगा भाई साहब, अल्फा का जो मान होगा वो हो जाएगा i-1 बट्टा में m-1। यहाँ कोई बच्चे बता सकते हो अल्फा का नाम क्या होता है, अल्फा का नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ आई का नाम को बताओगे, आई का नाम क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, फैक्टर होगा बाबू वांट ऑफ फैक्टर। या एम का नाम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट, नंबर ऑफ, या एन का नाम क्या था नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट, डिसोसिएटेड पार्ट। भाई इस फॉर्मूला से आपको बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछ दिया, 2018 में भी एक न्यूमेरिकल पूछ दिया इस फॉर्मूला से, तो चलिए इस फॉर्मूला का क्वेश्चन करके देखते हैं, कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ये था फॉर्मूला अल्फा बराबर i-1 बट्टा m-1, केस था डिसोसिएशन के केस में। चलिए इसका क्वेश्चन कीजिएगा तो कल खुलेगा। देखिए क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, पढ़िए गौर से, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m। हमको इस कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, इस कंसंट्रेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। BaN3 सोल्यूशन इस दिया हुआ, वांट ऑफ फैक्टर का मान बाबू आपका दिया हुआ, आई का मान 2.74 दिया हुआ,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछ दिया अल्फा बराबर व्हाट, ये पूछ लिया। बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आप फॉर्मूला पढ़े थे, याद है क्या पढ़े हैं? अल्फा बराबर I-1 बट्टा M-1। अब ध्यान दीजिए क्वांटम फैक्टर का मान क्या होगा 2.74 -1 बट्टा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब M का मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट, इसको ब्रेक कर रहे हो BaNO3 के होल ट्वाइस को डिसोसिएशन कर रहे हो, क्या बनेगा? बेरियम पर चार्ज होगा +2 और नाइट्रेट पर चार्ज क्या होगा? NO3 माइनस पर चार्ज होगा माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोले टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट कितना होगा? 2 + 1 बराबर M का मान कितना होगा? 3। तो बाबू बोलो क्या लिखेंगे? 3 - 1, बोलिए क्या हो जाएगा? 1.74 बट्टा में 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बोलोगे? ये हो जाएगा 0.87। अगर आप परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बाबू बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर कितना हो जाएगा? 87% होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर 87%, 87% आंसर जाएगा। ठीक, इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक जी, इसके बाद टॉपिक लिखिए, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 किसके बारे में बालक? एसोसिएशन के बारे में। तो लिखिए केस 2 हेडिंग डालिए फॉर एसोसिएशन के लिए। केस 2 किसके लिए? फॉर एसोसिएशन के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बालक, यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार पूछ लेगा कि एसोसिएशन में क्वांटम फैक्टर का मान कितना होगा? क्वांटम फैक्टर का मान <<1 होगा, चाहे आपको लैंग्वेज में लिख देगा <<1 या I<<1, <<1 होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं एसोसिएशन का कंडीशन। एसोसिएशन का फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल देख के जवाब देना है कि ये क्वांटम फैक्टर एसोसिएशन के कंडीशन में कितना होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड के 2 मोल लिए उसको 100% एसोसिएशन करवा दिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, बट वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 100% एसोसिएशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH के होल ट्वाइस बन जाएगा। कितना बनेगा? होल ट्वाइस। यानी इसका 2 मोल को हम एसोसिएशन किए, इसका कितना मोल बना? 1 मोल बना। 1 मोल बना, 1 मोल। कितना मोल को एसोसिएट करवाई थे? 2 मोल को। तो बताइए क्वांटम फैक्टर बराबर क्या होता? याद है आप क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन में कितना मोल प्राप्त हुआ? 1 मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन कितना मोल था? 2। बालक डिवाइड करोगे तो आई का मान क्या होगा? 0.5। आप पढ़े भी थे कि एसोसिएशन के कंडीशन में आई का मान <<1 होगा, 1 से छोटा होगा। यानी आपने जो बनाया वो 100% सही है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो एग्जांपल नंबर 2 डालिए हेडिंग बेंजोइक एसिड। क्या लीजिएगा? बेंजोइक एसिड। तो ध्यान दीजिए इधर बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, इनका 2 मोल का 100% एसोसिएशन करवा दी। 100% बाबू, 100% जब ये एसोसिएशन करवाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनाएगा C6H5COOH के होल ट्वाइस बनाएगा। आप बताओ भाई साहब, इसका क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल नंबर मोल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर में कितना बना जी? 1 मोल, तो 1 लिखेंगे बट्टा टोटल नंबर मोल बिफोर एसोसिएशन कितना मोल है? 2। डिवाइड करेंगे तो आई का मान कितना हो जाएगा? 0.5। चलिए इन्हीं बात को हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं मैथमेटिकल टर्म से। आपने जो अभी बताया एसिटिक एसिड का क्वांटम फैक्टर 0.5 होगा और बेंजोइक एसिड का 0.5, कैसे एक बार प्रूव करके देखते हैं। तो लिखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हेडिंग दीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 100% एसोसिएशन हो, 100% एसोसिएशन हो तो अल्फा का मान जो होगा वो हमेशा फिक्स रखना, अल्फा का मान 1 होगा। 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा का मान 1 लेना। भाई इस बात को मैथमेटिकल टर्म से प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे? तो देखिए इधर 2 मोल बेंजोइक एसिड लेंगे, 2 मोल, इसको 100% क्या कर देंगे? एसोसिएशन। जब भी आप 100% एसोसिएशन करोगे तो बोलो क्या बनेगा कंपाउंड? ये बनेगा बच्चों CH3COOH के होल ट्वाइस बनेगा। शुरू में इनिशियल, आप इस टाइप का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। शुरू में इनिशियल हम मान के चलते हैं प्रारंभिक में
कि वह कितना मोल था, 1 मोल था। ये पता नहीं प्रोडक्ट कितना है, तो 0 मान के चलते, कितना 0। आफ्टर सम टाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद इसमें अल्फा मोल एसोसिएट हो गया, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा एसोसिएट हुआ। ध्यान दीजिए उसमें आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें डिवाइड करेंगे एसोसिएशन कंडीशन में अल्फा बाई 2। डिसोसिएशन के कंडीशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप अल्फा को मल्टीप्लाई करते थे, बट इस कंडीशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बस। क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर मतलब फाइनल, कितना निकला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बटा बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1। बोले क्या आएगा, आई बराबर क्या लिखिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। आपने क्या कर रहे हो, 100% एसोसिएशन कर रहे हैं, 100% एसोसिएशन कीजिएगा तो अल्फा का मान कितना आएगा 1। ये पहले से भी आप पढ़ लिए हैं ना। चलिए क्या आएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये से ये कटेगा। बोले वन टॉप फैक्टर पर क्या आ जाएगा 1.2 यानी 0.5। यही लिखे थे पहले, ये पहले डायरेक्ट लिखे थे 0.5, आज मैथमेटिकल टर्म से प्रूव हो गया। तो दिक्कत, एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में लीजिए, बेंजोइक एसिड वाला एक और लीजिए। बेंजोइक एसिड, 2 मोल बेंजोइक एसिड को 100% एसोसिएशन कीजिए। 100% अगर आप एसोसिएशन कीजिएगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा C6H5COOH के होल ट्वाइस ना। शुरू में हम लेते हैं इसका इनिशियल, कितना लीजिएगा इनिशियल, ये 1 लेते हैं, ये पता नहीं तो 0। फाइनल क्या होगा, इसमें से अल्फा मोल आप एसोसिएट कर रहे हो, 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनेगा बाबू अल्फा बाय 2। बोले थे ना डिवाइड कर देने के लिए, अल्फा से क्या कर, अल्फा में 2 से डिवाइड कर देंगे। बोले वन टॉप फैक्टर बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 बटा बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 बराबर 1। आई बराबर क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। आपने 100% क्या कर रहे हो, 100% एसोसिएशन कर रहे हो। आप बता दो 100% एसोसिएशन करोगे तो अल्फा का मान क्या होगा, 100% एसोसिएशन करोगे तो अल्फा का मान 1 होगा। बताइए क्या आ जाएगा, बोलिए आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये से ये कटेगा बच्चों, आई का मान आ गया 1/2 यानी 0.5। यानी आपने जो बनाए थे डायरेक्ट वो मैथमेटिकल टर्म से प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि हमको फॉर्मूला एसोसिएशन का प्रूव करना है, अल्फा बराबर ये फॉर्मूला को प्रूव करना है, इसीलिए हम 2-4 एग्जांपल बता दिए। अल्फा बराबर आई माइनस 1 बट्टा 1 बाई एम माइनस 1, इसको प्रूव करना बच्चों। कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए हम दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर लिखेंगे। मान लीजिए कोई Na कोई कंपाउंड है, इसका 100% क्या कर रहे हो, एसोसिएशन कर रहे हो। अगर बच्चों 100% एसोसिएशन करोगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का नाम होगा Am। शुरू में हम मानते हैं, आप भी माने थे, इनिशियल मानते हैं 1 है, इसका पता नहीं तो 0। फाइनल क्या होगा बता सकते हो, फाइनल जो बनेगा 1 माइनस अल्फा, इसमें से एसोसिएट होगा, ये क्या बनेगा अल्फा डिवाइडेड बाय एम। बोले थे ना, इससे डिवाइड कर देंगे, डिसोसिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एसोसिएशन में डिवाइड करेंगे। अब बताओ वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एम बट्टा बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0। अब बताओ भाई साहब आई माइनस 1 इधर कर ले, पहले प्लस वाला को लिख ले, अल्फा बाय एम माइनस अल्फा, कुछ कॉमन आने वाला है, कुछ कॉमन आने वाला है तो दिमाग लगे, आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय एम माइनस 1 आ जाएगा। तो बोलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आई माइनस 1 बट्टा 1 बाय एम माइनस 1। इस फॉर्मूला को हमको यूज सीखना बच्चों, इसका यूज सीखना। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो लिख दीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक। आई का नाम क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, ये होता है वांट ऑफ फैक्टर, ऑफ फैक्टर। छोटू ये एम का नाम क्या होता है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्ट, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्ट के संख्या लेना, एसोसिएटेड पार्ट। तो बाबू स्टेप सब क्वेश्चन आराम से बनाओगे, कोई धड़फड़ाने की जरूरत ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए
इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आराम से आप सोल्व कर लीजिए। क्या अब नोट का पॉइंट लिखो या इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो नोट या इंपोर्टेंट का पॉइंट हटा दे, लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट या नोटक पॉइंट। बाबू इंपोर्टेंट पॉइंट में तीन बात को ध्यान देना है, इंपोर्टेंट पॉइंट में तीन बात को ध्यान देना है। सबसे पहली बात समझिए आप, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा वो 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा, सुक्रोज आएगा, यूरिया आएगा। ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, इतना बात को आप ध्यान रखिए, तीनों का वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। तीनों का वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, तीनों का वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, तीनों का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अब धड़फड़ाइएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, फॉर डिसोसिएशन के लिए, इसके लिए डिसोसिएशन कंडीशन के लिए अल्फा का जो मान आएगा ना, अल्फा का मान आई द ग्रेटर देन 1 आएगा, चाहे ऐसे लिखा रहेगा चाहे लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। चाहे केस नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में एसोसिएशन पूछ देगा, क्या लिखोगे, फॉर एसोसिएशन के लिए, किसके लिए बोलिए, एसोसिएशन के लिए बच्चों वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या आएगा, आई द लेस देन 1 आएगा, या लैंग्वेज में लिखा रहेगा लेसर देन 1, लेसर देन 1। इस टाइप से आप क्वेश्चन को आराम से नोट पॉइंट को कमांड कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, उसके लिए रिलेशन बताएंगे, वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध क्या है। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध क्या होगा। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड किसके बीच में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध क्या होगा। सबसे पहला रिलेशन हम आपको बताएंगे RLVP का रिलेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का संबंध, वेपर प्रेशर, इसका रिलेशन ये है, लिखेंगे P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट A, बस वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू काई बी हो जाएगा। काई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका नाम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं बच्चे, सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट, बस वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा रिलेशन बताना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, EBP नाम तो पहले से जानते होंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बार तो हम पढ़ाए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बाबू शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे पता है, डेल्टा टीवी, आप बोल दो डेल्टा टीवी के बीच में रिलेशन क्या दोगे, लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर वांट ऑफ फैक्टर से बाबू मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू के बी इंटू एम, ये रिलेशन का वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, थोड़ा सा आप आराम से बनाइए, एक एक क्वेश्चन बनेगा। तीसरा पॉइंट बताइए, DFP नाम तो सुने होंगे पक्का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिखोगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नाम क्या लिखोगे बाबू, डेल्टा TF। चलिए आगे बढ़िए, क्या रिलेशन पढ़े हो, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम, यही आपका रिलेशन है। इसके बाद क्या पड़ेगा, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशन, क्या मस्त मस्त क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, ध्यान दीजिए। इधर क्या पढ़े थे, पाई बराबर आप रिलेशन पढ़े थे, पाई बराबर I वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें CR इंटू टी, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देगा, कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा, मोलरिटी सबका फिक्स कर देगा, और कांस्टेंट कर सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, अगर वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, पूछेगा मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा और मिनिमम किसका होगा। इस टाइप का क्वेश्चन करोगे अपने आप अकल खुल जाएगा। तो पहले आप थ्योरी लिखिए रिलेशन के बारे में, आपका रिलेशन होगी, कोई दिक्कत।
ये भाई रिलेशन का क्वेश्चन एक लोग कीजिएगा तब आपको जाकर माइंड क्लियर होगा। वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर ये क्या कर रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, बोले थे ना, पूछ देगा मैक्सिमम मिनिमम करके। मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? ऑप्शन में कहता 1m NaCl 1m Na2SO4। देखिए सब में mm फिक्स कर दिया, कंसंट्रेशन आपको फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी आपको दे दिया गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या पढ़े थे, पाई बराबर I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। भाई साहब टेम्परेचर तो आपको सभी के लिए फिक्स कर दिया, कंसंट्रेशन फिक्स है, एक एम मोलरिटी एक एम मोलरिटी एक एम मोलरिटी। कह सकते हैं पाई इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टॉप फैक्टर, जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसका वन टॉप फैक्टर मिनिमम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम। बताओ वन टॉप फैक्टर किसका ज्यादा होगा, चेक कर लो। अब देख के बताओ NaCl के वन टॉप फैक्टर कितना होगा। ये टूटेगा बच्चों तो टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा। आप ही बता दो वन टॉप फैक्टर बराबर आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना मोल, 2 मोल बट्टा बिफोर कितना होगा, 1 मोल बराबर भाग देंगे 2। दूसरा पॉइंट पर ये Na2SO4 का वन टॉप फैक्टर आराम से बच्चों आप ज्ञात कर लोगे। सोडियम पे चार्ज होता प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फेट का चार्ज होता SO4 माइनस 2। बताओ वन टॉप फैक्टर बराबर क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल प्लस 1 मोल कितना होगा, 3 मोल बट्टा में 1 भाग देंगे 3। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे भाई साहब, Al2SO4 के होल थराइस, Al2SO4 के होल थराइस का वन टॉप फैक्टर बोलो कैसे तोड़ोगे। एल्युमिनियम पे चार्ज होता प्लस 3, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिया, सल्फेट का चार्ज होता SO4 माइनस 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन टॉप फैक्टर बराबर होता टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 3 प्लस 2 बराबर 5 बट्टा बिफोर डिसोसिएशन बराबर 5। बताओ वन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा किसका, Al2O3 का है। तो बताओ आप ही बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा। बाबू अभी पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टॉप फैक्टर, वन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ऑस्मोटिक, जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। वन टॉप फैक्टर Al2O3 का होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी Al2O3 का सबसे ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा सोडियम क्लोराइड का। तो वन टॉप फैक्टर पे डिपेंड करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर कैसे सजाएंगे, पहले कम तब ज्यादा का ऑर्डर कैसे सजाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एक और क्वेश्चन करोगे कल खुल जाएगा, लिख लो। चलिए क्वेश्चन करके देखिए, 1 m NaCl है, 1 m यूरिया है और 1 m बेंजोइक एसिड है इन वाटर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, याद है। पाई बराबर क्या बोले थे, पाई बराबर हम आपको बोले थे I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। देखिए कंसंट्रेशन फिक्स है सभी का, तुम लिख सकते हैं पाई द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टॉप फैक्टर। देखिए किसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा है, तो बाबू अभी पढ़े थे NaCl का वन टॉप फैक्टर 2 आएगा, पढ़े हो। उसी प्रकार यूरिया का तो वन टॉप फैक्टर पहले से पता आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वन टॉप फैक्टर 1 आएगा। बेंजोइक एसिड का तो आप तो ज्ञात किए थे, इसका वन टॉप फैक्टर पीछे में ज्ञात किए थे, कितना आया था 0.5 आया था। ऑर्डर सजा लो, जिसका वन टॉप फैक्टर कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम किसका होगा, ऑर्डर सजाना, सबसे ज्यादा किसका, पहले बताइए सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा NaCl का। तो लेकिन NaCl का वन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद 2 नंबर में कौन आएगा, यूरिया का आएगा, उसके बाद 3 नंबर में किसका आएगा, बेंजोइक एसिड का आएगा। C6H5COOH का आंसर आएगा, या पे आंसर जाएगा। भाई सब ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों आप धड़फड़ाओ ने आप आराम से बनाओ। ये टॉपिक आपका आज ये चैप्टर जाकर पूरा कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन चैप्टर में A to Z टॉपिक पढ़ाए हैं। हमको लगता है ये लेक्चर नंबर 22 या 23 लेक्चर होगा। आप पूरा सोल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक सब कुछ बनेगा। कल के क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे। आज बच्चों यहीं तक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।